मुंबई के हांडी वाली मस्जिद में रजा अकादमी उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षकों की आपात बैठक और इस वक्त बिल के खिलाफ आवाज उठाने की अपील। रेलवे टिकट चेकर मुंबई लोकल में धनंजय यादव की बड़ी कार्रवाई, बिना टिकट यात्रियों से 61,775 रुपए जुर्माना वसूला। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा, गैर मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में ला रहे हो, डर लगता है कि मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदू को लाओगे, ऐसा किया तो हम इसका विरोध करेंगे। यूबीटी। वक्फ बिल पर सीएम फडणवीस का बयान, मुसलमानों को अधिकार देने वाला बिल, लुटेरों पर पाबंदी लगाने वाला बिल। जहां एक तरफ आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार तीखी बहस। मुंबई में कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ी, मुंबई पुलिस ने 5 अप्रैल को पेशी के लिए समन भेजा, लगातार 5वां समन। अबू आजमी का सरकार पर आरोप, हमारी संपत्ति हड़पना चाहती है सरकार, यह बर्दाश्त नहीं होगा। वक्फ बोर्ड पर एमआईएम नेता इम्तियाज जलील का केंद्र सरकार पर हमला, वक्फ बोर्ड की संपत्ति तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की ऐतिहासिक कमाई, एक साल में दान से 133 करोड़ रुपए की आय। आज संसद में वक्फ बिल पर लोकसभा में करीब 4.5 घंटे की बहस पूरी। रिजिजू ने बताया, उम्मीदों वाला बिल, कहा नहीं तो संसद भवन पर होता कब्जा। बोले रविशंकर, गरीब मुस्लिमों को होगा फायदा। वक्फ बिल पर विपक्षी मोर्चेबंदी, अखिलेश बोले बीजेपी के लिए घातक साबित होगा ये विधेयक। गोगोई का आरोप, संविधान खत्म करने की तैयारी, डीएमके ने बताया असंवैधानिक। लोकसभा में सरकार की राह हुई आसान, टीडीपी और जेडीयू भी साथ, बोले मंत्री ललन सिंह, बिल पूरी तरह पारदर्शिता। चिराग ने कहा, विधेयक को हमारा पूरा समर्थन। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में दिल्ली से भोपाल तक कई जश्न, कई जगह विरोध भी प्रदर्शन। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला, हमारे अधिकारों पर चोट। वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश का भाजपा पर तंज, बोले सबसे बड़ी पार्टी को नहीं मिल रहा अध्यक्ष। अमित शाह का जवाब, परिवार नहीं 12 करोड़ कार्यकर्ता करेंगे चुनाव। मुंबई करो को एक और झटका, प्रॉपर्टी टैक्स में 13% बढ़ोतरी की तैयारी में बीएमसी। आदित्य ठाकरे बोले विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड बिल संसद में पेश, कई शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर, जगह जगह प्रदर्शन और पुलिस की नजरें। मुंबई में कचरा टैक्स के बाद मुंबई करो को एक और बड़ा झटका, अब 13% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की तैयारी में बीएमसी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उद्धव ठाकरे की सेना की अग्नि परीक्षा, विधेयक पर उनकी भूमिका पर सभी की नजरें टिकी। मुंबई मेट्रो 3 अपडेट, अप्रैल 10 तक बीकेसी से वर्ली तक एक्वा लाइन के विस्तार की संभावना। धारावी और सिद्धिविनायक मंदिर को जोड़ते हुए ट्रैफिक में मिलेगी बड़ी राहत, सफर होगा तेज और सुगम। केंद्र सरकार ने पेश किया वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, निरुपम बोले बिल के पक्ष में हैं उद्धव ठाकरे के सांसद। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश होगा वक्फ विधेयक। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को धमकी देना पड़ा भारी, मुंबई के आरोपी को अदालत ने 2 साल की सख्त सजा सुनाई। आजाद मैदान पुलिस ने 2023 में किया था गिरफ्तार। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 76,500 के पार पहुंचा, निफ्टी में 130 अंक की तेजी, 23,300 के करीब कारोबार कर रहा। रियल्टी और ऑटो शेयर्स चढ़े। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 194 रुपए गिरकर 90,941 पर आया, चांदी 99,092 रुपए किलो बिक रही। जनता को अप्रैल फूल बना रही ये सरकार, कचरा टैक्स का करेंगे कड़ा विरोध। आदित्य ठाकरे कहा, कामरा से अच्छी कॉमेडी तो सत्तारूढ़ सरकार के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार आदिवासियों का हक बचाने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जमीन के दावों की जांच के निर्देश दिए थे। 3 दिन में ही थिएटर में उतरने लगी सिकंदर, टिकट ना बिकने पर कई शोज कैंसिल। मोहनलाल की L2, एम्पुरान और डिप्लोमेट जैसी फिल्मों से रिप्लेस हुई। कोहली बनाम सुदर्शन की होगी बल्लेबाजी की जंग, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। पॉइंट टेबल में बेंगलुरु पहले और गुजरात चौथे स्थान पर। पंत की कप्तानी में लखनऊ की दूसरी हार, मालिक संजीव गोयनका भड़के, फैंस कर रहे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर खुला, दर्शन को उमड़े भक्त, जगह जगह फोर्स। विष्णु शंकर बोले, कोर्ट में जीत हो इसकी कामना की।